नमस्कार। आज मैं आपके लिए पदबंध लेकर आया हूँ। पदबंध क्या है? कह रहे कि जब एक पद का कार्य दो या दो से अधिक पद मिलकर करते हैं तो वह पदबंध कहलाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि राम वन गए, और इसी कार्य को करने के लिए अयोध्यापति दशरथ नंदन राम वन गए। जो कार्य राम एक पद कर रहा है वन जाने का, वही कार्य अयोध्यापति दशरथ नंदन राम, ये इतने सारे पद मिलकर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अयोध्यापति दशरथ नंदन राम, ये संज्ञा पदबंध है, ये पदबंध है। अब पदबंध के 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध क्या है? संज्ञा पदबंध जब किसी एक संज्ञा पद का कार्य, या इसको यूं कह सकते हैं, जब वाक्य में किसी एक संज्ञा पद का कार्य दो या दो से अधिक पद मिलकर करते हैं तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए क्या है? अभी मैंने दिया था, बढ़ चढ़ कर बातें करने वाला रमेश आज शांत है। तो रमेश आज शांत है, इसकी जगह पर बढ़ चढ़ कर बातें करने वाला रमेश, ये यहाँ जो है वह संज्ञा पदबंध है। क्यों? क्योंकि इसका शीर्ष पद वह संज्ञा है, इसलिए संज्ञा पदबंध है। अगला सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या है कि जब किसी एक सर्वनाम पद का कार्य दो या दो से अधिक पद मिलकर करते हैं तो वह वहाँ पर सर्वनाम पदबंध होता है। जैसे उदाहरण क्या है? उदाहरण है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला वह आज शांत क्यों है। अब बड़ी बड़ी बातें करने वाला वह, ये जो है यह सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि इसमें भी शीर्ष पद जो है, मुख्य पद जो है वह सर्वनाम है। देखिए, सब पदबंध में मुख्य पद जो होगा, यानी कि शीर्ष पद जो होगा वही पदबंध का नाम होगा और उसके साथ रिलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि वाक्य में किसी भी शब्द को जोड़कर एक साथ बोल दें और बोल दें कि ये पदबंध है। नहीं, आम तौर पर जो गलतियां करते हैं बच्चे, जो बच्चों से गलतियां होती हैं वो इस प्रकार होती हैं कि बढ़ चढ़ कर बातें करने वाला वह आज शांत है, और वह कई बार बच्चे करते हैं आज वह शांत। इसे अब ये पदबंध नहीं है बच्चे। पदबंध तो यह है कि बढ़ चढ़कर बातें करने वाला वह, यहां पर वह शीर्ष पद है, इसलिए ये बढ़ चढ़कर बातें करने वाला वह, ये यहां तक जो है पदबंध है, यहां पर वह जो है शीर्ष पद है। मैं प्रश्न से भी प्रश्न पत्र मैं लेकर आया हूं आपके लिए। प्रतिवर्ष सीबीएसई का जो प्रतिवर्ष प्रश्न पत्र है 24-25 का, और जो दूसरे विद्यालय के जो प्रश्न पत्र हैं वह भी मैं लेकर आया हूं, और मैं इससे उदाहरण देकर आपको बताऊंगा। तीसरा जो पद है, पदबंध है, वह विशेषण पदबंध है। तीसरा पदबंध कौन कौन सा है? विशेषण पद। जब वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताने का कार्य जो पद करते हैं, एक या दो से अधिक पद मिलकर करते हैं, तो वह विशेषण पदबंध होता है। जैसे बढ़ चढ़कर बातें करने वाला, अगर यहां तक करेंगे तो यह विशेषण पदबंध होगा। क्यों? क्योंकि वह जो है शीर्ष पद है, या वह जो है वाक्य में सर्वनाम है और उसकी विशेषता को बता रहा है। यहां पर ये विशेषण पदबंध है। विशेषण पदबंध की परिभाषा यही है कि वह संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता को बताता है, यह पदबंध। इसलिए मैंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला, ये विशेषण पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? कह रहे कि जो पदबंध क्रिया की विशेषता को बताने का कार्य करता है वह क्रिया विशेषण पदबंध होता है। जैसे वह लड़का धीरे धीरे आता है, या वह लड़का धीरे धीरे आकर चला गया। तो धीरे धीरे आकर, ये जो है ये क्रिया विशेषण पदबंध है। कैसे आकर चला गया? धीरे धीरे आकर। तो
चला गया ये क्रिया है, उसकी विशेषता को बताया है कि धीरे धीरे आकर चला गया, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है। देखिए प्रश्न में जो आपसे जो प्रश्न पत्र में आएगा, बोर्ड की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कई बार अव्यय पदबंध छांटिए, तो अव्यय का भेद ही क्रिया विशेषण है बच्चे। आप वहां पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अव्यय पदबंध है तो अव्यय पदबंध क्रिया विशेषण उसका भेद है। अगर क्रिया विशेषण दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि वही अव्यय है, उसको अव्यय पदबंध भी लिख सकते हैं अगर उन्होंने अव्यय पदबंध छांटने के लिए कहा है तो। अब आगे क्या है? आगे है सर्वनाम पदबंध। मैंने क्या क्या बताया? सर्वनाम पदबंध बताया, संज्ञा पदबंध बताया, विशेषण पदबंध बताया है और क्रिया विशेषण, और अंत में जो मैं बताने जा रहा हूं पदबंध में कि क्रियापद बंध। जब किसी एक क्रियापद का कार्य दो या दो से अधिक पद मिलकर करते हैं तो वहां पर क्रिया पदबंध होता है। जैसे रमेश आज विद्यालय जा रहा है। जा रहा है, जाना यहां पर मुख्य क्रिया है और रहा है वह सहायक क्रिया है, लेकिन जा रहा है ये पदबंध है, इसलिए यहां क्रिया पदबंध यह कहलाएगा। अब देखिए उदाहरण के द्वारा मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा व्यावहारिक व्याकरण में? निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। करुणा के सागर श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। अब क्या है? कह रहा इस वाक्य में रेखांकित अंश कौन सा पदबंध है? ये रेखांकित है। अब ये कह रहा है कि कौन सा पदबंध है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये जो पदबंध है ये संज्ञा पदबंध है। क्यों संज्ञा पदबंध है? संज्ञा पदबंध इसलिए है क्योंकि यहां पर श्री कृष्ण मुख्य पद है जिसे हम शीर्ष पद कहते हैं और वह संज्ञा है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। मान लीजिए कि अगर करुणा के सागर तक ये होता, करुणा के सागर यहां तक होता तो क्या होता? ये विशेषण पदबंध होता। क्यों? क्योंकि ये श्री कृष्ण की विशेषता को बताया जा रहा है इसके द्वारा, इसलिए यह विशेषण पदबंध है। उसके बाद और इसमें कौन कौन से पदबंध हो सकते हैं? बहने लगी, बहने लगी जो है ये भी क्रिया पदबंध है, तो एक पदबंध यह भी हम कह सकते हैं। तो कितने हो गए पदबंध? इसमें 2-3 मैंने निकाल कर बताए हैं। एक तो आपसे प्रश्न पूछा ही गया है, करुणा के सागर श्री कृष्ण संज्ञा पदबंध है, करुणा के सागर विशेषण पदबंध है और बहने लगी क्रिया पदबंध है। अगले पर चलते हैं। वह सावधानी से देखता हुआ, ये कह रहा है वह सावधानी से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। रेखांकित पदबंध में आए रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। क्या है? सावधानी से देखता हुआ, यानी ये क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध क्यों है? ये देखिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर जब आप खोज लेते हैं, कई बार ये प्रश्न पूछा जाएगा कि संज्ञा पदबंध का भेद बताइए और कारण स्पष्ट कीजिए। यहां पर एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता था कि वह सावधानी से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था, वाक्य में आए रेखांकित पदबंध का भेद बताइए, कारण सहित भेद बताइए। ये प्रश्न अगर होता तो क्या होता? यानी सावधानी से देखता हुआ क्रिया विशेषण पदबंध है। क्यों पदबंध है क्रिया विशेषण? वह इसलिए है कि सावधानी से देखता हुआ क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि आगे बढ़ रहा था। कैसे आगे बढ़ रहा था? सावधानी से देखता हुआ क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन वहां पर ये रीतिवाचक लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर क्रिया विशेषण ही लिखेंगे, क्रिया विशेषण पदबंध लिखेंगे। आगे देखते हैं। गांव के कुछ
पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते। वाक्य में विशेषण पदबंध को पहचान कर लिखे। अब यहां पर पहचानना है। देखिए, दो तरह से प्रश्न पूछे गए। एक कि आपको रेखांकित करके पदबंध दे दिया और आपसे भेद पूछा गया। दूसरा तरीका क्या है कि रेखांकित करके दे दिया और कहा कि रेखांकित पदबंध का भेद, कारण सहित भेद बताइए। कारण का अर्थ यही है कि आपसे पूछ रहा है कि जो आप बता रहे हैं वह भेद पदबंध का, तो वह क्यों है, उसके कारण बताइए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सावधानी से देखता हुआ ये क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि वह आगे बढ़ रहा था, वह उसका विशेषण क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है। आगे यहां पर गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते। तो वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? पेटू और चटोर। ये ले लीजिए, पेटू और चटोर ये विशेषण पदबंध है। क्यों है? क्योंकि लोग की विशेषता को बता रहा है। कैसे लोग थे? पेटू और चटोर। अगला देखिए, वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद, रख दिए गए, तो ये क्रिया पदबंध है। क्रिया पदबंध क्यों है? ये क्रिया एक रखना क्रिया है, रख दिए गए। ये रखना मुख्य क्रिया है, दिए गए सहायक क्रिया है, और एक क्रिया का कार्य जो है एक से अधिक पद मिलकर यहाँ पर कर रहा है रखना का, इसलिए यहाँ पर पदबंध है क्रिया पदबंध। अगला क्या है? बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला वह आज कुछ नहीं बोल सका। वाक्य में सर्वनाम पदबंध पहचान कर लिखिए। तो बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला वह, ये यहाँ पर वह तक जो है वह, ये आपका क्या है? ये है सर्वनाम पदबंध। क्यों? क्योंकि वह जो है ये हमारे लिए शीर्ष पद का यहाँ कार्य कर रहा है, शीर्ष पद है, इसलिए वह ये जो वाक्य उदाहरण दिया है ये सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, आपने यहाँ पर मैंने विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध सबके उदाहरण देकर और ये प्रश्न पत्र का उदाहरण देकर हमने बताया है। एक और हम करते हैं आगे चलकर। एक प्रतिदर्श हमारे पास प्रश्न पत्र है, सीबीएसई का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। इससे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ इसके लिए, पदबंध के लिए। आइए, ये क्या कह रहा है इसमें? पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेकिन हम यहाँ पर 5 करेंगे क्योंकि मुख्य उद्देश्य हमारा यहाँ पर है अधिक से अधिक उदाहरणों द्वारा पदबंध को जानना। तो क्या कह रहा है? वजीर अली की जाबाजी और साहसिक कारनामों से सभी परिचित थे। वाक्य में से विशेषण पदबंध छांटिए, चुनकर लिखिए। तो क्या होगा? यहाँ पर होगा जाबाजी और साहसिक। ये इसके जो है विशेषण पदबंध है। क्यों है ये आप जानते हैं, क्यों है ये तो आपको जब पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है, विशेषण पद, ये पदबंध जो है विशेषण का काम कर रहा है। ये अगला क्या है? किसी वाक्य में संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे की जाती है? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे की जाती है। अब यहाँ पर कहेंगे जिस पदबंध का मुख्य पद संज्ञा होता है वह संज्ञा पदबंध कहलाता है, या शीर्ष पद जिसमें संज्ञा होता है वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण यहाँ पर हम आगे और देखते हैं कि क्या क्या है। कि सबकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों हैं? रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। तो सबकी सहायता करने वाले आप यहाँ तक है, तो ये सर्वनाम पदबंध है। अगला क्या है? अगला है कि मैं खेलते कूदते कक्षा पास कर लेता हूं। वाक्य में पदबंध का भेद बताते हुए कारण भी स्पष्ट कीजिए। क्या है? मैं खेलते कूदते अगर हम कर देते हैं यहां पर ये, और इसका नाम देते हैं कि यह क्रिया विशेषण पदबंध है।
क्यों? क्योंकि पास कर लेता हूं की विशेषता। कैसे पास कर लेता हूं? खेलते कूदते पास कर लेता हूं, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है। मान लीजिए कि हमने कहा कि पास कर लेता हूं, यहां तक अगर देंगे तो यह क्रिया पदबंध है। क्यों? क्योंकि पास करना क्रिया जो है वह उसकी एक से अधिक पद मिलकर कार्य कर रहा है, तो इसलिए पदों का समूह है ये, इसलिए यहां पर ये कह सकते हैं कि पदबंध है, क्रिया पदबंध है। आगे चलते हैं। क्रिया पदबंध का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब क्रिया पदबंध का एक उदाहरण दीजिए। क्या? मोहन बाजार जा रहा है। जा रहा है क्रिया पदबंध है, उदाहरण दे दिया हमने। अगला क्या कह रहा है? रचना के आधार पर। तो ये जब वाक्य हम करवाएंगे तब हम करेंगे। तो ये हमने कुल मिलाकर अभी 10 प्रश्न हमने उदाहरण के साथ साथ हमने किया है पदबंध। तो पदबंध को यहीं पे खत्म करते हैं।